स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सीखा और नेचर ऑफ द रूट सीखा, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके सीखेंगे। एक आपका है फैक्टराइजेशन मेथड और एक आपका जो है वो है आपका फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड तो अभी दूर है, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में आपका ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें जो मिडिल टर्म है बी एक्स, इसको स्प्लिट करना होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा जब बनाइएगा, तो आपका अभी तो बीच में दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर रहे, हो सकता है ये वाला डेटा यहाँ हो जाए, या हो सकता है ये डेटा यहाँ रहे, या डेटा ये यहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है। आपको हमेशा क्या करना है, स्प्लिटिंग करते समय इस बीच वाले को ही स्प्लिट करना है, मतलब जिसका वेरिएबल का पावर 1 है उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग कभी भी पावर वेरिएबल का पावर 2 वाला नहीं होगा और ना ही कांस्टेंट का स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग हमेशा किसका होगा, जिस पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, ठीक ना। ओके, चलिए, तो अगर ये राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पर है तो उसको एडजस्ट करके बीच में लाना है और फिर इसको स्प्लिट करना है, इसलिए नाम पड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर यही है कि जैसे x प्लस 3 और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो आपका जो फर्स्ट फैक्टर है इक्वल टू जीरो होगा और सेकंड फैक्टर भी इक्वल टू जीरो होगा, और वहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक ना। बस इतने कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, अगर आपको बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डिटेल में करते हैं, है ना, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सिखाया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम बनाने जा रहे हैं, 5 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 39 लिखा हुआ है। आपको एडजस्ट करके पहले इस फॉर्म में लिखना है, तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 39 इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक ना। अब क्या लिखिएगा, 2x स्क्वायर, अब 39 और 2 को देखो स्प्लिटिंग -7x को करना है। स्प्लिटिंग करते समय ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है, कभी कभार आपको इधर नंबर नहीं देगा, सिर्फ इधर देगा, तो इधर वाले का आपको फैक्टराइजेशन करके निकालना है। अच्छा, अगर आपको इधर भी दिया है तब दोनों को मिलाकर फैक्टराइजेशन करना है, यानी 39 और 2 दोनों को मिलाकर फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है करने में तो आप सिंपल फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना। हमेशा रफ साइड में कीजिए, 39 है तो 39 को आपको पता है ना कि 3 से जाएगा 13 बार में, और आगे तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आप एक आपका आया 3, एक आया 13 और एक पहले से आपका 2 था। अब इसी में से आपको दो पार्ट्स खोजना होता है जिसकी वजह से आपको -7x आ जाए और प्रोडक्ट आपका 78 आ जाए। तो जरा ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6 और ये 13, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7 आएगा, 7 आ रहा है ना, और 13 6 जा 78 भी हो रहा है, मतलब आपको उस दो पार्ट मिल गया, एक मिला 6 और एक मिला 13। तो एडजस्ट करना आना चाहिए। कॉमन सेंस बोलता है कि जब -13x में से हम 6x को सॉल्व करेंगे तब आपका -7x आएगा, ठीक ना। माइनस का 39 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बस x कॉमन है, x को कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 2x माइनस का 13 बचेगा। फिर यहाँ 6 नहीं, यहाँ पे फिर से आपका 3 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस का 13 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जीरो प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो जीरो प्रोडक्ट रूल में देखिए 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और एक आपका है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 13/2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया -3। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका देखिए ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0 होता है ना। अब यहाँ पर सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू
0। तो यहाँ तो x का वैल्यू आ ही चुका है और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर भी बहुत आसान है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, x² माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप जो है a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपको पता है ना कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि हमको फैक्टराइजेशन से करना है और यहाँ पे फैक्टराइजेशन से तो कर रहे हैं। तो ये a² ये माइनस b² है, तो क्या होगा a प्लस बी मतलब x प्लस 4 और यहाँ पे होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से जीरो प्रोडक्ट रूल लगाइए, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो देयर फोर x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो ये आपका थर्ड का आंसर आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है और सॉल्यूशन सेट दिया हुआ -2 और 3, यानी ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक ना। तो इसका मतलब एक बार आपका जो x का वैल्यू है वो -2 दिया हुआ है और एक x का वैल्यू जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब आप इसे क्या करिएगा, फैक्टर बनाइएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बनेगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा, है ना। अब इन दोनों को मिला कर लिख दीजिए, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, x इंटू एक्स हो गया x², ठीक ना। ये -3x और ये प्लस का 2x और ये प्लस माइनस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर x² माइनस 3x प्लस 2x क्या होगा माइनस का x होगा, माइनस का 6 होगा इक्वल टू 0। सो दिस विल बी योर आंसर। बहुत ही आसान था, ठीक ना। तो रूट्स दिया रहेगा तो आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक ना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में 3 तरह का क्वेश्चन देखा, वेरियस टाइप के क्वेश्चन देखा और एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन देखा अगर आपको रूट्स दिया रहता है तो, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पर बेस्ड आते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको x बाई एक्स माइनस 1 दिया हुआ है प्लस x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होल 1/2 दिया हुआ है। अब इसको बनाने के दो मेथड हो सकते हैं, तो मैं आपको एक ही मेथड बताने जा रहा हूँ। दूसरा मेथड मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। एक मेथड और होगा क्या, इसमें आप x माइनस 1 और x का एलसीएम लीजिएगा, फिर उसके बाद एलसीएम लेने के बाद आपको इस एलसीएम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका ऊपर में क्वाड्रेटिक बनेगा और नीचे में एक इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक फर्दर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि दोनों आसान है, कोई हार्ड नहीं है। और सेकंड जो मेथड है हम लोग क्या करेंगे, लेट मान के बनाएंगे। लेट मान के बनाने से क्या होगा, चीजें ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अगर मैं x बाई एक्स माइनस 1 को k मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x माइनस 1 बाई एक्स है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 और ये x बाई एक्स माइनस 1 को फिर क्या लिखा जा सकता है 1 बाई के लिखा जा सकता है, क्योंकि x बाई एक्स माइनस 1 को k लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन बन गया k प्लस 1 बाई के इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/2 हो गया। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर k हो गया, तो k इंटू के स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो गया 1 हो गया इज इक्वल टू 5/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2k² और प्लस का 2 इक्वल टू कितना 5k। 5k को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 2k² माइनस का 5k और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए तो 2k² माइनस का 4k माइनस का k और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आप 2k कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए तो k माइनस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह फिर से k माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए तो k माइनस 2 बराबर का 0 और 2k माइनस 1 बराबर का 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ से आपका जो है k बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।
आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो k का वैल्यू है आपने कितना माना है, x बाई एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर आप लिखोगे x बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2 मानोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x बराबर होगा 2x माइनस का 2 होगा। अब इस x को उधर ले जाइए, इस 2 को इधर ले आइए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, x माइनस का 2x बराबर का माइनस का 2, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, माइनस एक्स बराबर माइनस का 2 आएगा। सो देयरफॉर आपका जो है x बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों जगह से खत्म हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक ना, ओके। अब आगे यहाँ देखिए, k बराबर आपने क्या पुट किया, x बाई एक्स माइनस वन बराबर कितना, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x बराबर x माइनस का 1, तो यहाँ पर 2x माइनस एक्स कितना हो, x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था ना। चलिए, तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा मेथड जो है एलसीएम वाला है, आपके सुविधा के लिए चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत हार्ड नहीं है। देखिए अनदर मेथड यहीं पे मैं बता देता हूँ, अनदर मेथड, उसमें क्या कीजिएगा, ये जो दिया हुआ है ना x बाई एक्स माइनस वन और प्लस x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5/2 है, तो यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा, x माइनस वन इंटू एक्स होगा, x माइनस वन से x माइनस वन चला जाएगा तो क्या बचेगा x, तो एक्स स्क्वायर, और x से x चला गया तो क्या होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 1 है ना, और डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू कितना, 5/2 होगा। अब आप इसको और सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2 और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस का 5x हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको उधर ले जाइए, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस 4x उधर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ से जब x को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस का 2 और यहाँ पर 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर का 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है x माइनस 2 और एक है x प्लस का 1 बराबर का 0। तो आप देखिए x बराबर आपका एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है x बराबर माइनस का 1, यही तो आंसर आया। ठीक है ना, तो देखिए x बराबर 2, x बराबर माइनस 1। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया है, आपको जो मेथड सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों मेथड आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक ना, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है और क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना है। तो देखिए x बराबर 3y प्लस 1 है, यहाँ पर 5 इंटू 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3y प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0 है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या होगा, आप इसको सॉल्व करने लगोगे, पता चला हार्ड हो गया चीजें, फिर बाद में सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है 3y प्लस 1 इक्वल टू एक्स, मतलब जहां जहां 3y प्लस 1 वहां पर एक्स पुट कर दीजिए ना। ठीक ना, ओके, डिफरेंट होता तो अलग बात होता, लेकिन यहाँ डिफरेंट नहीं है, सेम ही तो है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 और 3y प्लस 1 की जगह क्या डालेंगे, एक्स डालेंगे, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 6x माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए 8 5 जब 40 होता है, 40 को कुछ इस तरह से स्प्लिट कीजिए कि 6 आ जाए, तो 10 और 4, तो मैं लिखने जा रहा हूँ 5x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 4x और माइनस 8 बराबर का 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा और 4 को कॉमन लेंगे तो फिर से x प्लस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए एक आपका x प्लस 2 दोनों जगह से कॉमन हो गया और यहाँ पर हो गया 5x माइनस का 4 बराबर का 0। तो आप देख सकते हैं एक x बराबर आएगा माइनस का 2 और एक x बराबर आएगा 4/5 आएगा, आ गया ना। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा, तो देखिए x के जगह -2 पुट किया और 3y और प्लस 1 बराबर 3y प्लस 1, अब 1 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3y, तो 3 से 3 चला गया तो y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पर x देखिए 4/5 पुट कीजिए x के जगह और इक्वल टू क्या लिखिए 3y प्लस का 1। ठीक है ना, अब आप क्या कीजिएगा, 3y अपने जगह पे है, 4/5 माइनस का 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
-1/5 हो जाएगा, बिकॉज एलसीएम लोगे तो 5 होगा, 4 - 5 -1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/5 इंटू 3 15, तो y बराबर कितना आ गया, -1/15 आ गया। तो दो आंसर आया y का, और यहाँ पर x का भी दो आंसर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने दोनों मेथड से बताया है, ठीक ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसको छोड़िएगा नहीं, एग्जाम में जरूर बना के आइएगा, ठीक ना। तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन में लेट करके बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट एलसीएम लेके बना सकते हैं। बाकी बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, अब वो भी नहीं पता तो दिक्कत होगा। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रहा है बहुत ही आसान आसान आ रहा है। आप जब चैप्टर 6 करोगे ना, वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा, जैसे बैंकिंग में भी जहाँ पे टाइम निकालने के लिए आता है वहाँ भी थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो ये तो सिंपल है, आप आराम से कर लोगे, ये सब आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, इस क्वेश्चन में अब आपने देख लिया कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दो क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0 का रूट्स है। अब आपको m और n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए जो कि आपका 3x² माइनस का 2mx और प्लस का 2n बराबर 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब आपका x इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर x की जगह 2 डालिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2m इंटू 2 और प्लस का 2n बराबर का 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 हो गया, माइनस 2 2 जा 4m हो गया, और प्लस का 2n बराबर का क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इस -4m को उधर ले जाइए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4m, ठीक है, और ये प्लस का 2n उधर जाएगा माइनस का 2n, और बराबर का कितना 12 होगा ना, क्योंकि इस दोनों को उधर में ले जाओ, इसको तो यहीं पर छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ से सब जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2m माइनस का n बराबर क्या 6 बचेगा। या आप चाहो तो इसको एज इट इज छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे आइए, जब आपने क्या किया, x का वैल्यू 3 पुट किया, ठीक है ना, तो उस केस में आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 2m इंटू 3 और प्लस का 2n बराबर का 0, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27, ठीक है, और 6m और प्लस का 2n बराबर का 0 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 6m उधर जाएगा तो प्लस का 6m होगा, ये प्लस 2n उधर जाएगा तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर लगाइएगा साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस लगाइएगा, तो देखिए यहाँ पर -2n है, यहाँ भी -2n है, दोनों का साइन सेम है, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, यानी इक्वेशन 1 में सिंपली क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इक्वेशन 2 को, तो आप देखिए 4m माइनस का 2n बराबर का 12 हो गया, और ये है 6m माइनस का 2n बराबर का 27 हो गया, ठीक है। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, और ये प्लस तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2m बराबर कितना बचेगा, माइनस का 15, माइनस के 15 तो बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ से माइनस चला गया, तो m बराबर कितना आ गया, 15/2 आ गया। अगर आपको मन है डेसिमल में चेंज करने का तो कर सकते हैं, अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं, मिक्स में चेंज कर देते तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आप किसी भी इक्वेशन से यूज कर लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 जो मैं ले रहा हूँ, इक्वेशन 1 ले रहा हूँ इस बार, तो 4m के जगह मैं डाल रहा हूँ कितना, आपका 15/2 डाल रहा हूँ, 15/2, ठीक ना, m के जगह माइनस का 2n बराबर कितना है 12 है, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो 15 इंटू 2 होता है 30, माइनस का 2n बराबर का 12। अब क्या कीजिएगा, ये 2n उधर चलाएगा, 12 इधर आएगा, तो 2n इज इक्वल टू 30 माइनस का 12, यानी 30 से 12 जाएगा कितना बार में, 18 बार में, सॉरी 30 में 12 जाएगा तो 18 बचेगा, और 2 से 18 जाएगा कितना 9 बार में, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू 9 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान था।
तो पहले हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो हमारा ये इक्वेशन बना, x का वैल्यू 3 पुट किया तो ये इक्वेशन बना, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन था, सॉल्व किया, m और n का वैल्यू आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान में से एक है। देखिए क्या बोला कि आपको k का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ उस इक्वेशन का अदर रूट भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जो कि क्या है, k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, x का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही 3 पुट कीजिएगा तो आप देखिए k प्लस 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस का 3k प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9k प्लस का 18 और माइनस का 3k प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप उसको और सॉल्व कीजिए तो 9k में से 3k गया, 6k बचेगा, ठीक है ना। और 18 और 6 कितना होता है, 24 होता है, जो कि उधर जाके माइनस का 24 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। 9k माइनस 6 3k 6k हुआ, और 18 और 6 जोड़ने पर 24 जो कि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। सो 6 से 24 जाता है 4 टाइम्स, तो k का वैल्यू -4 आ गया। ये आपका पहला का आंसर आ गया। अब आपको इक्वेशन का अदर रूट निकालना है, यानी एक तो x का वैल्यू 3 है, दूसरा निकालना है। तो ये जो k का वैल्यू -4 आया है, इसी को इस इक्वेशन में पुट कीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए वही करने वाले हैं। तो देखिए हमने पुट किया तो k की जगह मैंने -4 पुट किया प्लस का 2, और ये एक्स स्क्वायर है, और ये फिर से k की जगह मैंने -4 पुट किया, और ये x प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 4x और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको उस तरफ ले जाइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सबको उधर ले जा रहे हैं। उसके बाद आप 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर का 0 होगा। अब आप इसको और सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x माइनस का 3 बराबर का 0। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस का 3 और यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस का 3 बराबर का 0। अब दोनों जगह से फिर से x माइनस 3 को ले लीजिए तो x माइनस 3 और x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया, 0 होगा। ठीक है ना। फिर क्या कीजिएगा, x माइनस 3 बराबर का 0 और x प्लस 1 बराबर का 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक x इक्वल टू 3 आएगा और एक x इक्वल टू माइनस का 1 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अदर रूट पूछा था तो अदर रूट क्या होगा, x इक्वल टू -1, क्योंकि x इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी था, एक रूट दिया हुआ, तो अदर रूट निकाला था तो ये हमने निकाल दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस लेक्चर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बन सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो मैंने आपको समझा दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो सीखा। और उस पर बेस्ड हमने 2 तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया। फिर हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट्स देखा जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में रूट्स आपका रियल और इक्वल होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो उस केस में जो रूट्स है आपका रियल और अनइक्वल यानी कि डिफरेंट होता है। और जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो तो उस केस में आपका जो रूट्स है वो इमेजिनरी नंबर होता है। उस पर बेस्ड भी हमने 2 तरह का क्वेश्चन देखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें मैंने आपको वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला मेथड है उस पर बेस्ड आपके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, उसको सीखेंगे तो आपका अच्छे से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ टेस्ट जरूर लगाइए। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको सेल्फ टेस्ट मिलता है। तो ऑलमोस्ट मैंने मैथ्स का 10 चैप्टर्स खत्म करवा दिया है और सबका सेल्फ टेस्ट भी दिया जा चुका है। अगर आप नहीं किए हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो टाइम पर दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।